अगर हाथ में पानी की तरह धन नहीं टिकता तो घर में इस स्थान पर रख दे मोरपंख, धन से भर जाएगा आपका पूरा घर। दोस्तों, मोरपंख एक अत्यधिक शक्तिशाली पंख है। इसका घर में होना बहुत ही शुभ होता है। यह जिस स्थान पर होता है वहाँ कभी भी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट कर देता है। दोस्तों, शास्त्रों में मोरपंख को सुख समृद्धि का प्रतीक बताया गया है। यह अत्यंत ही चमत्कारिक होने के साथ घर के वास्तु दोष को भी खत्म करता है, लेकिन इसे घर में रखने के कुछ नियम भी होते हैं जो वास्तु शास्त्र में विस्तार से बताए गए हैं, जिसका पालन हर व्यक्ति को करना चाहिए, तभी इसका सकारात्मक प्रभाव आपको जीवन में देखने को मिलेगा। वास्तु शास्त्र में मोरपंख को अपने घर में रखने की सही दिशा और स्थान के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने घर में मोरपंख को उसके निश्चित स्थान और सही दिशा में रखते हैं तो यह आपके घर के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। दोस्तों, वैसे तो मोरपंख को अपने घर में रखने के लिए अनेक फायदे हैं, लेकिन मोरपंख का प्रयोग धन संपत्ति के आकर्षण के लिए सबसे अधिक किया जाता है। अगर आपके घर में भी धन से रुपयों की तंगी आती है तो धन का खर्च अधिक होता है और घर में पैसा नहीं टिकता, तो आप अपने घर में मोरपंख जरूर लेकर आए और उसे वास्तु में बताए गए नियम के अनुसार अपने घर में स्थापित करें। इससे निश्चित ही आपके घर में धन की वृद्धि और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में कितने मोरपंख रखना चाहिए और इसका रहस्य भी बताया गया है। दोस्तों, मोरपंख कोई साधारण पंख नहीं है। हमारे प्राचीन शास्त्रों में मोरपंख को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? दोस्तों, प्राचीन पुराणों में मोरपंख को एक चमत्कारिक यंत्र बताया गया है, जिसका प्रयोग कई प्रकार से तांत्रिक और तंत्र साधना में भी किया जाता है। इससे सम्मोहन, शत्रु नाश और बुरी शक्तियों को भी नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र में विद्या में मोरपंख का प्रयोग किया जाता है। जिस घर में भी मोरपंख होता है उस घर में बुरी शक्तियां कभी भी प्रवेश नहीं कर सकती। दोस्तों, मोरपंख से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है। पक्षी शास्त्रों में मोर से जुड़ी एक कथा का वर्णन मिलता है। दोस्तों, प्राचीन युग में संध्या नामक एक असुर हुआ करता था। वह बहुत ही शक्तिशाली और तपस्वी था। गुरु शुक्राचार्य से उसने विद्या प्राप्त की और संध्या नाम का सूर्य देवताओं को अपना शत्रु मानने लगा। उसने ब्रह्मदेव और भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया और अधिक शक्तिशाली बन गया। इसके बाद उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया और कई देवताओं को अपना बंदी बना लिया। लेकिन उसे असुर को पराजित करने के लिए देवताओं ने एक योजना बनाई और उसके लिए उन्होंने मोर की सहायता लेने का निर्णय किया और सभी देवताओं और 9 ग्रहों ने मोरपंख को विराजित हो गए, जिससे मोर भी बहुत अधिक शक्तिशाली बन गया और विशाल का रूप धारण किया और मोरनी संध्या नामक असुर पर आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में संध्या नामक असुर का वध हो गया और देवताओं की जीत हुई। सभी देवताओं ने मोर की प्रशंसा की और उसे पूजने का वरदान दिया। तभी से मोर को बहुत ही पवित्र माना जाता है। जिस स्थान पर भी मोर पंख होता है वहाँ पर 9 ग्रहों का अशुभ प्रभाव कभी नहीं पड़ता। दोस्तों, केवल ऋषि मुनि और देवता ही नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण को भी मोर पंख की प्रशंसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मोर की श्रेष्ठता का वर्णन किया है और उन्होंने मोर पंख को अपने मुकुट पर धारण भी किया है। लेकिन दोस्तों, जानते हैं मोर पंख के कुछ खास उपाय, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करके और आपके अपने चैनल सुविचार विद वरदान शर्मा को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। नंबर 1, दुष्ट शत्रु से छुटकारा पाने के लिए अगर आपका कोई शत्रु जानबूझकर आपको परेशान कर रहा है और बार बार आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है तो आपको इसके लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के मस्तक पर लगा सिंदूर मोर पंख पर लगा देना है और सुबह
के समय बिना नहाए इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या फिर किसी कुएं में डाल देना है। इससे आपको आपके शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। नंबर 2, अगर पति पत्नी के बीच लड़ाई और झगड़ा होता रहता है और कलेश का माहौल बना रहता है और आपके प्रेम में कमी आ गई है तो इसमें से कमरे में दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रख देना चाहिए। ऐसा करने से दोनों पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ेगा और आपसी मन मुटाव खत्म हो जाएगा। नंबर 3, मनोकामना और मनवांछित फल प्राप्ति के लिए दोस्तों, अगर आपके मन की कोई इच्छा अधूरी रह गई या फिर कई दिनों तक आप किसी चीज़ के लिए बहुत ही कोशिश कर रहे हो लेकिन उसके पश्चात भी आपको उसका फल नहीं हो रहा है, तो आपके कार्य की रुकावट आ रही है, तो आप राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर भगवान श्री कृष्ण को एक मोरपंख अर्पित करें। लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर में ही श्री कृष्ण की मूर्ति पर मोरपंख चढ़ा दे और आपकी इच्छा आपके उनके सामने प्रकट करनी है। इससे शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। नंबर 4, धन में वृद्धि के लिए मित्रों, अगर आपके घर में आर्थिक तंगी चल रही है और बहुत ही मेहनत के बाद भी घर में धन नहीं टिकता, तो इसके लिए आपको अपने घर की तिजोरी को पश्चिम की दीवार पर सटाकर रखना है और उसका मुख पूर्व दिशा की ओर करना है। इससे कुबेर देव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। इसी के साथ आपको माता लक्ष्मी की पूजा में एक मोरपंख अवश्य रखना है और फिर उसे अपनी तिजोरी में रख देना है। इससे आपके घर में धन की कभी कमी नहीं रहेगी। नंबर 5, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए दोस्तों, अगर आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और घर में उदासी छाई रहती है, उसका घर में मन नहीं लगता, तो इसका यह भी कारण हो सकता है कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा दरिद्रता का वास हो चुका है। इसे अपने घर को में दूर करने के लिए मोरपंख का प्रयोग कर सकते हैं। आपको मोरपंख लेना है और उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर जाकर हवा में जोर जोर से हिलाना है। इससे आपके घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियां बाहर चली जाएगी। अगर आप रोज सुबह ऐसा करते हैं तो आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे बाहर चली जाएगी और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा। नंबर 6, ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, अगर आपके घर के सदस्यों पर ग्रह का दुष्प्रभाव है और ग्रह की स्थिति खराब चल रही है, मोरपंख ले या फिर शुद्ध जल का छिड़काव करें। फिर इसे ऐसे स्थान पर रख देना चाहिए जहां पर किसी को भी दिखाई न दे। आपके घर के ग्रह शांत होने लग जाएंगे और आपके बिगड़े हुए सभी काम बन जाएंगे। नंबर 7, बुरी नज़र से बचने के लिए, अगर आपके घर में किसी सदस्य या फिर किसी बालक को बुरी नज़र लग गई है या फिर उसे किसी की बुरी नज़र का प्रभाव पड़ गया है, तो सोते समय उसे व्यक्ति के तकिए के नीचे एक मोरपंख रखें। दूसरे दिन उसे किसी बहते हुए जल या फिर कुएं में डाल दे। इससे व्यक्ति की बुरी नज़र खत्म हो जाएगी। नंबर 8, विद्यार्थियों के लिए मोरपंख का महत्व। दोस्तों, मोर माँ सरस्वती का वाहन है, इसीलिए मोर को माँ सरस्वती अति प्रिय है। अगर कोई विद्यार्थी मोरपंख को अपनी पुस्तक में रखता है तो उसे माता सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होगा और पढ़ाई में उसका ध्यान केंद्रित होगा। साथ ही मोरपंख को अगर आप बांसुरी में रखते हैं तो इससे आपके परिवार में सुख शांति का वातावरण बनेगा और आपका घर एक मंदिर की तरह हो जाएगा। अगर आपके घर में हर रोज लड़ाई झगड़ा होता है और छोटी छोटी बातों पर